वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 45 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग का कार्य पैसों से संबंधित है, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्ध न्यायिक कहने का मतलब क्या है? अर्ध न्यायिक है इसका जो पूर्ण न्यायिक मतलब अपने आप में कोई न्याय नहीं दे सकता। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 1+4 मेंबर्स जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्य राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या इसके पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिसे भारत के लोक लेखा वित्त मामलों का विशेषज्ञ हो, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन व वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। कार्य: वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिश करता है। संघ एवं राज्यों के बीच शुद्ध आगमों का वितरण, राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान की शासित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर राज्यों में नगरपालिका पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। राष्ट्रपति आयोग को सुदृढ़ व वित्त हित निर्दिष्ट अन्य कोई विषय। 1960 के बाद आयोग असम, बिहार, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट व जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता है। संविधान के अनुसार यह सहायता राशि 10 वर्ष की अवधि तक दी जाती रही। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसे संसद दोनों के सदनों में रखता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन, संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखता है। सलाहकारी भूमिका: यह स्पष्ट है कि आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है, संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी। आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार बाध्य होगी कहने का मतलब है कि वह जो वित्त आयोग जो सुझाव दे रहा है उसको संसद या तो मान सकती है या फिर उसको कैंसिल कर सकती है। राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। इस संबंध में डॉक्टर पी.वी. राजमन्ना, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ने ठीक ही कहा है कि चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो अर्ध न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह भारत सरकार को तब तक मानने के लिए बाध्य नहीं जब तक कोई बाध्यकारी कारण न हो। भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग के राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि पूर्ववर्ती योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय के प्रादुर्भाव के साथ केंद्र राज्य वित्त संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्व के लिए अतिव्याप्ति को बताया है। प्रथम लोकसेवा आयोग केसी नियोगी थे। 1991 में रखा गया था। इन्हें रिपोर्ट जमा करा 1992 में और रिपोर्ट क्रियान्वयन आया 92 से 57 में। अभी जो चल रहा है 14
15 से 20, अभी जो 15वां वित्त आयोग है 20 से 25 तक। आर्टिकल 280 अनुशंसाएं 281 में। तो ये था शॉर्ट वीडियोस अबाउट फाइनेंस कमीशन पर। आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। हर 5 वर्ष में इनका गठन किया जाता है। इससे पहले भी पुनर्गठन किया जा सकता है। इनके अध्यक्षों और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। इनके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कम ना करिए, बार बार पढ़िए, रिवीजन बार बार करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।